मित्रों नमस्कार, गुरुजी बेसिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूडाइस प्लस के एचडीएमएस में वर्तमान सत्र 2023-24 में छात्रों को कैसे अपडेट करेंगे और 2022-23 में एचडीएमएस में हम लोगों ने छात्रों का जीपी, ईपी, एसएफ वहाँ पे अपडेशन किया था। अब वर्तमान सत्र 2023-24 में छात्रों का क्लास, उनकी उपस्थिति या बच्चा किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हो गया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी प्रक्रिया जानेंगे। चलते हैं पोर्टल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं पोर्टल पर। सर्वप्रथम हम गूगल पर लिखेंगे यूडाइस प्लस पे क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर जाएंगे। यहाँ देखते हैं यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट। अगर आपके विद्यालय में पूर्व में जो आपने डाटा फिल किया था, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो यहाँ से जाकर हम कर सकते हैं। एचडीएमएस में जाने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट स्टेट, नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक करेंगे। यूडाइस प्लस की जो यूजर आईडी मतलब आपका यूडाइस कोड और पासवर्ड और नीचे कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ आपको 2 सत्र मिलेगा, 2022-23 और 2023-24। हम लोग जाएंगे 2023-24 में। क्लिक स्कूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इसको एक बार आप देख लेंगे कि सत्र कौन सा है और क्लोज कर देंगे। यहाँ से एकेडमिक ईयर 2023-24 यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। हम बैक हो जाएंगे, हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ देखते हैं सारे क्लासेस यहाँ पे हमारे 0 दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई बच्चा यहाँ पे ऐड नहीं है। बैक होंगे, स्कूल प्रोफाइल पे जाएंगे। जो विद्यालय की प्रोफाइल है यहाँ पे शो होगी। तीसरा ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको नो डाटा फाउंड दिखाई देगा क्योंकि अभी डाटा हमने अपडेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नो डाटा फाउंड है। सेक्शन मैनेजमेंट में जब हम आएंगे, पिछले वर्ष 2022-23 में जो हमने सेक्शन बनाए थे, अगर उसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ सेक्शन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो यहाँ से हम इसका संशोधन कर सकते हैं। सेक्शन ऐड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ऐड सेक्शन, सेलेक्ट किस क्लास में आपको सेक्शन बनाने हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और सेक्शन ऑलरेडी हमारा ए यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बी सेक्शन ले लिया है। और सेक्शन एलास के लिए इफ़ एनी, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रहेगा। अगर नए सेक्शन आप बना रहे हैं तो यहाँ से ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, नया सेक्शन हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन क्लास 1 में जुड़ गया है, क्लास 1A, क्लास 1B, यहाँ पे 2 सेक्शन बन गए हैं। हालांकि हमारे बेसिक विद्यालयों में इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। इसी पर आपको दिखाने के लिए था। अब जिस बिंदु के लिए ये वीडियो बनाया गया है उस बिंदु पे आते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी न्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। पहले हम चलते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना क्लास चूज़ करेंगे। क्लास 2 मैंने चूज़ कर लिया। सेक्शन ऑलरेडी ए बना हुआ है। अब उस क्लास में कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपको मेंशन होगा। स्टूडेंट कोड, बच्चों की यूनिक आईडी है, यहाँ पे शो कर रही है। स्टूडेंट बेसिक डिटेल, बच्चों का नाम है। प्रोग्रेशन स्टेटस, बच्चों का जो प्रमोशन हुआ है, बच्चे कक्षा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 4 में, 5 में जो गए हैं वो किस कारण से गए हैं। मार्क्स, उनको कितने मार्क्स मिले हैं। नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस यहाँ दिखाएंगे। स्कूलिंग स्टेटस कि बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी अन्य विद्यालय में चले गए हैं। और क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड, और बच्चा किस क्लास में वर्तमान में है। स्टेटस पेंडिंग, जब यहाँ हम अपडेट कर देंगे तो बच्चा यहाँ पे डन शो करने लगेगा। आइए एक बच्चे का हम करते हैं। नेशनल कोड यहाँ पे मेंशन कर रही है और बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। प्रोग्रेशन स्टेटस, बच्चा 2022-23 में उसका प्रोग्रेशन क्या था, उसको प्रमोटेड किया गया है, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं लिया गया, उसके बाद उसको पास कर दिया गया है। डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, बच्चा एग्ज़ाम के पहले ही डिसकंटिन्यूड हो गया है, मतलब विद्यालय में उपस्थित नहीं था, पढ़ने नहीं आ रहा था। रिपीट बाय चॉइस,
बच्चा दोबारा रिपीट हो गया है, तो अगर बच्चा प्रमोटेड है तो यहाँ पे हम प्रमोटेड कर देंगे। जैसी स्थिति होगी वैसा कर देंगे। बच्चे को सत्र 22-23 में कितना मार्क्स मिला है तो उसका हम मार्क यहाँ दिखा देंगे। नंबर ऑफ डेज स्कूल, बच्चा कितने दिन विद्यालय में उपस्थित रहा। तो अगर बच्चा रेगुलर पढ़ने आता है तो उसको आप मैक्सिमम अपना दिखा सकते हैं। स्कूलिंग स्टेटस, स्टडिंग इन सेम स्कूल, बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ रहा है या फिर लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, बच्चा टीसी लेकर के या बिना टीसी के विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में चला गया है या वो नहीं पढ़ा है। जैसी भी स्थिति होगी तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चा ये स्टडिंग इन सेम स्कूल है, वो मैंने कर दिया। क्लास 1 यहाँ 22-23 में था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बच्चा क्लास 2 में आ गया और उसका सेक्शन जो है ए हो गया। और सिंपल रूप से अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, डन का सिंबल भी यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य बच्चों का मैंने यहाँ कर दिया है, डन डन। सत्र 22-23 में 38 बच्चे नामांकित थे, 1 से 5 यहाँ शो कर रहा है। संख्या बढ़ाने के लिए हम इसको मैक्सिमम 100 कर देंगे, तो उस क्लास में जितने बच्चे होंगे यहाँ पे शो करने लगेंगे। एक बच्चे का हमारा इस प्रकार से हो चुका है। एक बच्चे का हम लोग और देख लेते हैं। परिणाम की, वो डिसकंटिन्यू, मतलब एग्जामिनेशन के पहले वो विद्यालय उसने छोड़ दिया था और उसके मार्क में यहाँ 0 हो जाएगा। वो 30-35 दिन ही विद्यालय आई थी, उसके बाद विद्यालय से वो लेफ्ट हो चुकी है। क्लास में यहाँ पे यानी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये, और यहाँ से अपडेट कर देंगे, बच्चा यहाँ से डन हो जाएगा। मुझे आशा है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पे। अब दोबारा इस पे आते हैं। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल हमने गो किया था, अब आते हैं व्यू समरी पे कि जिन बच्चों का डाटा हमने फिल किया है तो यहाँ से समरी हम देख सकते हैं। पेंडिंग शो कर रहा है, ये जब पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस में शो करने लगेगा कि इस बच्चे का डाटा अपडेट हो चुका है। जब सभी बच्चों का आप डाटा वहाँ पे अपडेट कर देंगे तब हम क्या करेंगे, हम आएंगे फाइनलाइज प्रोग्रेशन में और इसको हम इंडिकेट पढ़ लेंगे और नीचे से हम यहाँ पर बने बॉक्स पे हम क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो डाटा हमारा यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। इंपोर्ट मॉड्यूल, ये बच्चों के इंपोर्ट के लिए है। ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ये वो बच्चे यहाँ पर आएंगे जो बच्चे हमारे विद्यालय से चले गए हैं या दूसरे विद्यालय में नामांकित हो गए हैं, उनके डाटा भरने के लिए यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे आप जाएंगे और सभी बच्चों को यहाँ से अपडेट कर देंगे, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है वो दर्शा देंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।